बांग्लादेश का पाकिस्तान को सिलहट टेस्ट में जीत के लिए 437 रन का मुश्किल हदफ। बांग्लादेशी टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट। मुशफिकुर रहीम ने सबसे ज्यादा 133 रन स्कोर किए। लिटन दास 69, महमूदुल हसन 52 रन के साथ नुमाया। खुरम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों के तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स मिलेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत PSDP का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, आबी ज़खायर और पन बिजली के मंसूबे तरक्याती बजट की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वजीर आजम ने पांडा बॉन्ड्स के कामयाब इजरा और मार्केट में उसकी पजीराई को सराहा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शिकवा। कहा, बड़े भाई का फर्ज है कि वो छोटे भाई का ख्याल रखे। CNG स्टेशंस बंद करना ज्यादती करार। पानी का हिस्सा भी मांग लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। CNG स्टेशंस की बंदिश पर वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया। अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज़ अमेरिका के साथ शेयर कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने नजरसानी तजावीज़ इतवार की रात अमेरिका के साथ शेयर की। नजरसानी तजावीज़ का मकसद ईरान अमेरिका जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की भी तस्दीक। इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी हैं। ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ट्रंप की नई वार्निंग। एक बार फिर धमकी देते हुए कहा, तेहरान को बहुत तेजी से इकदामात उठाना होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करने के लिए बहुत बेताब है। हम भी डील चाहते हैं, लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुंचे। कभी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकूंगा। ईरानी सदर डट गए। मसूद पज़ेश्कियान ने बयान में कहा, हम आराम के लिए अपनी इज्जत कुर्बान नहीं करेंगे। मंतिक और अपने अवाम की ताकत के साथ फख्र से सिफारतकारी करेंगे। तवानाई के मामले में हमारी खपत यूरोप से 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तीसरे रोज भी ईरान में आला शख्सियात से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते में कशीदगी के बादल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मार्केट 3 हदें गवा बैठी। दौरान ट्रेडिंग 3700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। गिरफ्तार ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची में पेशी। कत्ल केस में मजीद 4 रोजा रिमांड दे दिया गया। अनमोल पिंकी का अदालत में शोर शराबा। तफ्तीशी अफसर को धमकियां, जबरदस्ती बयान देने और तशद्दुद का इल्जाम। सिटी कोर्ट में अनमोल उर्फ पिंकी के मनशियात के 5 मुकदमात की समाअत। पुलिस की अदालती रिमांड पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ऑडियो लीक केस। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। और कोयटा में कुचलाग बाईपास पर गाड़ी और ट्रक में तसादुम। 2 खवातीन जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। खित्ते में दोबारा जंग के खतरात। अमेरिकी कार्गो तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचने लगे। इसराइली मीडिया का दावा। कहा, दर्जनों अमेरिकी तैयारे तल अबीब पहुंचे। गोला बारूद की गैर मामूली तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तैयारियों का हिस्सा हो सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने मुमकिना जंग की सूरत में अहदाफ चुन लिए। ईरान की तवानाई और बुनियादी ढांचे पर महदूद हमलों का ऑप्शन मौजूद। हमलों का हतमी फैसला हुआ तो कई मंसूबे तैयार हैं। ईरान जंग पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए,
ट्रंप की मुशावरत भी तेज, अमेरिकी सदर की कौमी सलामती टीम के साथ अहम बैठक, ईरान के मामले पर तफसीली बातचीत, आइंदा के लाहे अमल पर गौर, नायब सदर, वजीर खारजा और CIA के डायरेक्टर की भी शिरकत। रवा हफ्ते कौमी सलामती टीम के साथ एक और मुलाकात मुतवक्की। ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ट्रंप की नई वार्निंग, एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि तेहरान को बहुत तेजी से इकदाम उठाना होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। ईरान अमेरिका के साथ मुआहदे करने के लिए बेताब है। हम भी डील चाहते हैं लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुंचे। अमेरिकी वजीर खारजा पाकिस्तान की सालिसी के मुतरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। मार्को रूबियो का एतराफ, बोले इस्लामाबाद ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोके तो मुआहदे की तरफ बढ़ सकते हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज की उंगली ट्रिगर पर, दोबारा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रजाई का ट्रंप को दो टोक जवाब, कहा नाकाबंदी खत्म न की कि बहिरा ओमान अमेरिका कब्रिस्तान बन जाएगा। बहरी नाकाबंदी जंगी इकदाम, आहम गुजरगाह की बंदिश जितनी तवील होगी दुनिया भर के ममालिक को उतना ही नुकसान होगा। पासदारानी इनकलाब ने भी ट्रंप के बयान को नाकामी छुपाने की कोशिश करार दिया, कहा अमेरिका अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए अहमकाना इकदाम उठाना चाहता है। अमेरिका ईरान जंग को मुकम्मल खत्म कराने का मिशन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर से 90 मिनट तवील 1-on-1 मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत। मसूद पिज़ेशकियान के वफ्द के हमरा भी मोहसिन नकवी से अहम बैठक। ईरानी वजीर दाखिला और वजीर खारजा भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ से भी मिले। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारती इक़दामात का जायजा, पाक ईरान क़यादत का इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। UAE के बुराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करके आलमी कानून के तहत जिम्मेदारियां पूरी करें। पायदार अमनो इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। सऊदी अरब का इराक से दागे गए 3 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा ने वाज़ेह किया कि किसी भी हमले का मुनासिब वक्त मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन कहाँ से दागे गए, तहकीकात जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कतर के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की बदलती सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर बातचीत, इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकालमे और सिफारती रवाबत की अहमियत पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार और कोशिशों की तारीफ। ट्रंप की ईरान को धमकियां, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रंट क्रूड ऑयल फी बैरल $111 से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल की $160.7 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात, पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू, खित्ते की कशीदा सूरत हाल और दाखिली सिक्योरिटी पर भी तफसीली बातचीत। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम में आमद, सदर आज़रबाईजान और उनकी अहलिया ने शानदार इस्तकबाल किया। मरीम नवाज आलमी फोरम पर हाउसिंग प्रोग्राम, अपनी छत अपना घर पेश करेंगी। मरीम नवाज तारीखी शहर ओल्ड सिटी के होटल में वालिद और वालिदा की तस्वीर देखकर जज्बाती हो गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दी। लिखा, तस्वीर देखकर एक बेटी के लिए अशरे बाद माँ की छोड़ी यादें ताज़ा हो गई। नए विफाकी बजट पर IMF से मुज़ाकरात, हुकूमत की पहले से जारी मंसूबों को तरजीह देने की यकीन दहानी। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 10% से भी कम रकम मुख्तस करने की तजवीज़।
माली गुंजाइश महदूद होने का भी एतराफ। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3,400 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत का गर्दिशी कर्ज का मैनेजमेंट प्लान IMF को पेश। 5 रुपए लेवी और कंपनियों के डिविडेंड से कर्ज खत्म करने की तजवीज। LNG कार्गोज आलमी मार्केट में बेचने का भी मंसूबा। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस बंदिश का मसला हल किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को खत लिखा। KP कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, आईनी हक से महरूम ना किया जाए। शहबाज शरीफ से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। CNG स्टेशन बंद करने से अवाम परेशान है। 28वीं तरमीम के तहत सूबों का बजट कम हो जाएगा। वजारतें सूबों से वापस ली जा रही हैं, ऐसा मुनासिब नहीं। वोट की उम्र दुनिया में कम की जा रही है, पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही है। सलमान अकरम राजा की तनकीद। असद कैसर ने कहा हमारे सूबे से गैस निकलती है लेकिन मिलती नहीं। KP में 18 घंटे लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गया। मुल्क तबाह हो रहा है, हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं। अमीर जमात इस्लामी ने FBR की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा 25,000 अफसरान तैनात है फिर भी FBR काम नहीं करता। हाफिज नईमुल रहमान ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ भी विफाकी आईनी अदालत से रुजू कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मोटरसाइकिल वाले रोजाना सैकड़ों अरब रुपए लेवी और दीगर टैक्सेस के नाम पर अदा करते हैं। ईदी फाउंडेशन का फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाने का मिशन। इसराइली फौज का गजा जाने वाली इमदादी फ्लोटिला पर समंदर में हमला। साद ईदी समेत 100 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। फैसल ईदी के साहिबजादे 14 मई को तुर्की से रवाना हुए थे। मोदी और RSS का गठजोड़। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम का मकरू चेहरा बेनकाब। बरतानवी खबर-ए-रसाई एजेंसी की रिपोर्ट में शाइनिंग इंडिया का बयानिया ज़बीबोस। लिखा RSS ने अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को फरोग दिया। BJP हुकूमत में नफरत अंगेज सियासत को उरूज मिला। मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन की RSS पर पाबंदी की सिफारिश। RSS के असासे मुंजमद। अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़। रॉयटर्स के मुताबिक RSS महात्मा गांधी के कत्ल में भी मुलव्विस रही। सूरज तप गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 42 डिग्री से तजावुज़ कर गया। सिंध में भी पारा हाई। दादू में 45 और हैदराबाद में 43 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। सिब्बी, नौकंडी और तुर्बत समेत बलूचिस्तान में भी गर्मी। शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी जोर पकड़ने लगी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की भागदौड़। खरीदारों को कम रेट पर अच्छे जानवरों की तलाश।